कुकी, तुमने तुम्हारे मॉम डैड से बात की आज फिर हमारे रिश्ते के बारे में? तुम्हारे मॉम डैड क्या कह रहे हैं? वो मान तो गए ना हम दोनों की शादी के लिए? नहीं ताए, मेरे मॉम डैड हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे हैं। इनफैक्ट वो तो कह रहे हैं अगर तुमने इस लड़की से शादी की तो हम प्रॉपर्टी में से कुछ भी हिस्सा तुम्हें नहीं देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कुकी? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं सिर्फ तुम्ही से प्यार करती हूँ, तुम्हें पता है ना। तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। मुझे पता है ताए, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं किसी और से शादी नहीं करने वाला। आखिरकार मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ, उन्हीं की तरह जिद्दी हूँ। ताए, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। अब हमें वही करना होगा। मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन अब हमें वही करना होगा। अगर मॉम डैड जिद पे है तो मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है जेके? ऐसा क्या काम है जो हम लोग करेंगे? कोर्ट मैरिज? क्या? हाँ ताई, कोर्ट मैरिज। अब हमें यही करना होगा। हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है। नहीं जेके, मुझे नहीं लगता ये सही तरीका है। तुम्हारे मॉम डैड हमें अपनाने की वजह कहीं हमसे नाराज ना हो जाए। और क्या करें हम ताई? तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है? अगर हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मेरे पास तो कोई दूसरा रास्ता है नहीं। ओके जेके, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो यही ठीक। हाँ ताई, मेरी बात मानो। मेरे मॉम डैड मान जाएंगे। एक बार फिर घर जाके मॉम डैड से बात करता हूँ। अगर मान गए तो अच्छी बात है, वरना कल रेडी रहना, हम कोर्ट जाके मैरिज कर लेंगे। ओके जेके। जंको, क्या है आखिर उस 2 कौड़ी की लड़की में? क्यों उसके पीछे लगे हुए हैं? तुम्हें शादी तो मेरी ही पसंद से करनी पड़ेगी। क्या डैड, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, और शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। मेरी मर्जी से मैं शादी करूँगा। लाइफ टाइम मुझे उसके साथ रहना, आपको नहीं। तुम्हारे पास है ही क्या जंको? ये पैसा, गाड़ी जो तुम पहनते हो, अपने शौक पूरे करते हो, ये सब मेरा पैसा है। और मेरी कंपनी के दम पे तुम इतना उछलो मत। मैं तुमसे अब वो ले रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा। तुम्हें शादी करनी है ना उस लड़की से, जाओ और शादी कर लो। तुम्हारे पास रहने को घर नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो उसे क्या खिलाओगे? उसे रोड पे रखोगे? क्या खिलाओगे उसे? अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, वो भी तुम्हें एक दिन छोड़ के चली ही जाएगी। देखना तुम। फिर देखता हूँ जेके तुम क्या करते हो। जंकुक बेटा, तुम्हारे डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिमिन एक बहुत अच्छी लड़की है और तुम दोनों की जोड़ी एक साथ बहुत अच्छी लगेगी। मेरी बात मानो तो तुम शादी के लिए हाँ कर दो। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। मैं तुम्हें ऐसे परेशान होते हुए नहीं देख सकती जेके। तुम जेमिन से शादी करने के लिए मान जाओ। इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है जिन। इसको जो करना है करने दो। ये एक नंबर का नालायक है। इसे जो करना है करने दो। ठीक है जंकुक, अगर तुम तुम्हारे डैड की बात नहीं मान रहे हो, तुम्हें उस लड़की से शादी करनी है, तो तुम सब कुछ यहाँ पर छोड़ के चले जाओ यहाँ से। ठीक है डैड, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप कल मेरी शादी के टाइम ही वो कंपनी मेरे नाम करेंगे। ठीक है जंकुक, अगर तुम शादी के लिए तैयार हो, मैं तो आज ही पेपर रेडी करवाता हूँ। अपनी बात से मुकर मत जाना। देखा जूनी, आप खामखाई गुस्सा कर रहे थे मेरे बेटे पे। मुझे पता था हम दोनों से वो काफी प्यार करता है और इस शादी के लिए मान ही जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ जेके तुम शादी के लिए मान गए। फाइनली मैं कोर्ट पहुंच गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा, आज जंकुक फाइनली मेरा होने वाला है। हम दोनों की मैरिज होने वाली है। बस जंकुक का इंतजार है, बस वो आ जाए जल्दी से। अदर साइड ताई जेके का वेट कर रही थी कोर्ट के बाहर। वो जेके को काफी बार फोन ट्राई भी करती है, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा होता है। तभी उसे उसकी फ्रेंड लीजा मिलती है। ताई, तुम यहाँ क्या कर रही हो कोर्ट के बाहर? लीजा तुम? वो मैं जेके का इंतजार कर रही थी। वो क्या है ना, आज हम दोनों मैरिज करने वाले थे। बस जेके आने वाला है, मैं उसी का इंतजार कर रही थी। जिसका तुम वेट कर रही हो ताई, वो नहीं आने वाला। क्या मतलब? तुम क्या कह रही हो? हाँ ताई, जेके नहीं आने वाला। जेके ने तुम्हें चीट किया है, उसने तुम्हें धोखा दिया है। वो किसी और के साथ शादी कर रहा है। ऐसा तुम कैसे
कह सकती हो लीजा? तुम्हें पता है ना जेके मुझसे कितना प्यार करता, वो मुझे कभी चीट नहीं कर सकता, वो सिर्फ मुझसे शादी करेगा। आई होप ताए जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो तुम जेके की शादी में जाकर देख सकती हो। मैं तुम्हें एड्रेस दे देती हूँ उनकी शादी कहाँ हो रही, तुम जाके देख सकती हो। फिर ताए दौड़ के वहाँ से जेके की वेडिंग में पहुँच जाती है। है कितनी मोहब्बत ये कैसे बताए, आंखें तुम्ही पढ़ लो हम न बोल पाए। फिर जेके की नजर वहाँ खड़ी ताए पर जाती है जो उन दोनों को ही देख रही थी। फिर जेके भागकर ताए के पीछे जाता है। बहुत प्यार करते हैं तुमसे ऐसा कुछ नहीं है जो तुम देख रही हो, वैसा कुछ नहीं है। तो मेरी बात सुनो, मैंने जो कुछ भी किया हम दोनों के लिए किया है। मेरी बात सुनो ताए प्लीज। ताए जेके की कोई बात नहीं सुनती और रोते हुए वहां से चली जाती है। हे गाइस, आप जानना चाहते हैं कि जेके ने ताए के साथ ऐसा क्यों किया? तो प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और नेक्स्ट पार्ट तभी मैं अपलोड करूंगी। आप प्यारे प्यारे कमेंट करेंगे। बाय बाय आर्मी।